From Nepal to Madagascar, Morocco to Indonesia and lastly Peru. जस्ट इन 2025 यहाँ पर फुल स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट देखे गए। रीज़न सिंपल थी, इन गवर्नमेंट्स की इनकॉम्पिटेंसी। इसके अलावा यूथ भी इन प्रोटेस्ट में बहुत आगे आगे दिखी। वैसे तो यूथ हर एक प्रोटेस्ट में आगे होती है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यूथ इन प्रोटेस्ट में पूरे तरीके से रिवॉल्ट में आगे रहे। यूथ सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपने मुल्कों के सीरियस इश्यूज के ऊपर आवाज उठाती है और यहीं से इन लोगों के बीच में एक यूनिटी भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया वो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच डिलीवर करता है, जो मोस्टली न्यूज़ एजेंसीज नहीं अलाउ करती। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली नेशनल सेटअप के ऊपर बात करें, जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉ को ओवरलुक करके चलती हैं। यहाँ मैं बीबीसी सीएनएन टाइप न्यूज़ एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सम वॉट इंटरनेशनली ऑपरेट होती हैं। आप कोई भी प्रोटेस्ट उठाकर देख लें, यूथ आपको हमेशा फ्रंट लाइन के ऊपर मिलेगी, बिकॉज दे आर फेड अप फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स। बिकॉज कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा राइज की है, लोग इससे मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं कि यूथ भी खाली इसकी बात करती है। यूथ खाली अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं, बल्कि अपने कंट्रीज़ के जो डीप रूटेड किस्म के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बात करती है, जो उनके पॉलिटिशियंस डेकेड्स ऑफ रन्स के बाद भी नहीं हल कर पा रहे। जस्ट लाइक मोरक्को, जहाँ की अवाम 27 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठी हो गई। रीजन कांस्टेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। गवर्नमेंट को इन इश्यूज पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट वाज मोर फोकस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2030। प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ते ही ना, अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड कर रही है फीफा वर्ल्ड कप के, वही पैसे अगर एजुकेशन की बेटरमेंट, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर स्पेंड करती। अगर आप लोगों को बांग्लादेश का रिवॉल्ट अपने ज़हनों में अलाइव होगा तो आप लोगों को याद होगा वो भी कोटा बेस्ड इनइक्वालिटी की वजह से हुआ था। रिवॉल्ट हमेशा होते ही तब हैं जब गवर्नमेंट्स अपनी आवाम को समझ नहीं पाती, या फिर अपनी आवाम के जो राइट्स और उनकी नीड्स है उनको पूरे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाती। जस्ट लाइक ऐसे प्रोटेस्ट कनाडा, अमेरिका जैसी प्रोग्रेसिव कंट्रीज में क्यों नहीं होते? हालांकि वहां भी रिसेंटली इन जनवरी 2025 जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी रिजाइन किया था ड्यू टू इमेंस प्रेशर क्रिएटेड बाय हिज ओन पार्टी एंड डिक्लाइन इन पब्लिक अप्रूवल। लेकिन फिर भी वहां किसी भी किस्म के हाई स्केल प्रोटेस्ट नहीं देखे गए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनके राइट्स और उनके नीड्स को पूरे तरीके से जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो आपको गवर्नमेंट जो है वो अलाउंस भी देती है। मेडागास्कर में भी जो प्रोटेस्ट हुए उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस थी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कट्स, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि उनके प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। पेरू में भी जो प्रोटेस्ट हुए उसका रिजल्ट क्या निकला कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। सेम एज नेपाल, यहाँ प्रोटेस्ट ही इसी वजह से हुए थे कि यहाँ की आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट से पूरे तरीके से तंग आ चुकी थी। लेकिन इन सब प्रोटेस्ट में, चाहे आप पेरू का प्रोटेस्ट उठा के देख लें, चाहे आप मेडागास्कर का उठा लें, हर एक प्रोटेस्ट में जो वन ऑफ द मेन रीजंस थी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की, वो करप्शन थी। सोशल मीडिया ने करप्शन जैसे टॉपिक्स को पूरे तरीके से हाईलाइट किया है। जिस तरह के अगर आप नेपाल के प्रोटेस्ट की तरफ देखें, वहाँ भी प्रोटेस्ट के अंदर एक वन ऑफ द मेन इशू ये था कि लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू जो सियासतदानों के बच्चे हैं उनकी लाइफस्टाइल और अपने जो नॉर्मल बंदे हैं उनकी लाइफस्टाइल को आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे एक नॉर्मल नेपाली जो पर्सन है वो किस तरह बेसिक नेसेसिटीज़ को तरस रहा है, और एक तरफ पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं जो कि लेविश लाइफस्टाइल को पूरे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब से सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई है इन रिवॉर्ड्स को, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश केस, यूथ को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया है कि देयर वॉइसेस मैटर, और अगर वो यूनिटी शो करें तो इजीली किसी भी रिवॉल्ट को रेवोल्यूशन के अंदर तब्दील कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है मोस्टली इन सम केसेस जिनको हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर हम लोग नोटिस करें तो वाकई रेवोल्यूशन आई है या फिर डिफरेंट फेसेस बट द सेम गेम वाला हिसाब हुआ है। क्योंकि मेडागास्कर में भी रिवॉल्ट्स हुए हैं और उनका भी प्रेसिडेंट कंट्री से फ्ली कर गया था, और उसके बदले में इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं की आर्मी के चीफ को लगा दिया गया था। और नेपाल में भी समवॉट यही हुआ था, पीएम ने रिजाइन तो किया था लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी, और उसमें भी फिर वही ओल्ड एज वाले लोगों को आगे कर दिया गया था, और जो यूथ है उसके नाम पर सिर्फ 2 मिनिस्टर्स लगा दिए गए थे। एक और रीज़न जिसकी वजह से इन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट टॉपलिंग प्रोटेस्ट हुए वो इन लोगों के लिटरेसी रेट से भी कनेक्टेड है। क्योंकि जिस जगह पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे वो लोग अपने राइट्स के बारे में भी बात करेंगे और अपने राइट्स डिमांड भी करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ देखें, वहाँ का लिटरेसी रेट कम है, तो इस वजह से उधर किसी भी किस लेवल के प्रोटेस्ट आपको देखने को नहीं मिलते। किसी भी प्रोटेस्ट को जेंजी प्रोटेस्ट का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि एजुकेशन जो है वो खाली डिग्री नहीं होती, वो एक सोच का नाम भी होता है जो आप लोगों को फ्रीडम देती है टू एक्सप्लोर।
इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ हो जाएं, लेकिन अगर आप लोग कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती होते हुए देखते हैं, अपने राइट्स के साथ ज़्यादती होते हुए देखते हैं, तो उसके खिलाफ बोलें, क्योंकि जब तक आप लोग डिमांड नहीं करेंगे अपने राइट्स आपको मिलेंगे भी नहीं। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी लीडर को अपोजिशन से उठाएं या गवर्नमेंट से उठाएं और उसके पीछे चलें। आपका मकसद ये नहीं है, क्योंकि अगर आप इन प्रोटेस्ट की तरफ देखें, इधर भी जेंजीज जो हैं या यूथ जो है वो किसी बंदे के पीछे नहीं अपने राइट्स के लिए निकली है, बल्कि उनको अपोजिशन लीडर्स ने ज्वाइन किया है अपने मकसद के लिए। लेकिन यूथ का जो मकसद था वो क्लियर था। तो आप भी किसी के पीछे ना निकले, सिर्फ अपने राइट्स को डिमांड करें। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी वायलेंट वे को तलाश करें, आप पीसफुल तरीके से भी अपनी राइट्स की बात कर सकते हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया का दौर है, इसके थ्रू इतने ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं, तो आप उस अवेयरनेस को यूज़ करें और पीसफुल मेथड्स को ऑप्ट करके प्रोटेस्ट करें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, ताकि अगर जो आप चेंज ब्रिंग अप करना चाह रहे हैं वो घर बैठ के नहीं आएगा, वो नॉर्मली सोच के नहीं आएगा, उसके लिए आपको कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों को कहीं भी दिखता है कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप अपने राइट्स के ऊपर बात करें, अपने राइट्स के ऊपर बाहर निकलें, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद ही ये है कि उन लोगों को आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह थॉमस जेफरसन कहते हैं कि द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू इनेबल द पीपल ऑफ अ नेशन टू लिव इन सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नड, नॉट द गवर्नर्स। जिसका सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है आपके बेनिफिट के लिए, किसी सियासतदान के बेनिफिट के लिए नहीं, किसी पॉलिटिशियंस को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए नहीं, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो जब तक आप बेनिफिट लेंगे नहीं, तो ये आपको बेनिफिट देंगे भी नहीं। एनीवेज, दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।